हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स नॉलेज हब। आज के इस लेक्चर में हम जेईई मेंस के अंदर पूछे हुए सारे कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और ये वो वाले क्वेश्चन है जो 2021 के अंदर पूछे हुए हैं। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन को देख लो। देखो क्या लिखा हुआ है। Let alpha belongs to R be such that function fx is equals to cos inverse 1 minus fractional part of x का whole square, sin inverse 1 minus fractional part x minus x cube fractional part का x cube x does not equal to 0 और x equal to 0 तो अल्फा है। और यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की डेफिनेशन दे रखी है, ये आपको मालूम है। तो अल्फा के कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। देखो सबसे पहली बात इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं दे रखा। देखो ऑप्शंस को देख के ना थोड़ा सा लग रहा है कि भाई डज नॉट नो सच अल्फा एग्जिस्ट। अल्फा की वैल्यू आ भी सकती है, फंक्शन में भी कॉन्टिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इसके लिए हमें सबसे पहले आपको पता ही है कि भाई एफ जीरो पर वैल्यू कितनी होगी, अल्फा। एफ जीरो पर वैल्यू कितनी है, एफ जीरो इज इक्वल टू अल्फा। ये तो सबसे पहली इक्वेशन होती है। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है कि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट को भी चेक करेंगे। दोनों के दोनों लिमिट कहाँ से निकलेंगे, यहाँ से ही निकलेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, दोनों लिमिट यहाँ से निकलेंगी। तो एक साइड में मैं लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर देता हूँ, एक साइड में राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर देता हूँ। तो ठीक है, आइए आगे करते बात। देखो मैंने यहाँ पर लिखा, पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर देता हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 पर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 पर, तो यानी आप देखो यहाँ से क्या सोचोगे, यहाँ से हम लगाओगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और यहाँ फंक्शन में आ जाओ 0 माइनस में। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात है 0 माइनस पर फ्रैक्शनल पार्ट कैसे काम करता है। देखो एक बार मैं आपको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन दिखाता हूँ। ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ आपने देखा है खूब अच्छे से। अब इसमें ये 0 पर 0 की तरह काम करता है और 1 पर किसकी तरह काम करता है, 0 से 1 के बीच में ये ऐसे y इक्वल टू एक्स, मतलब ऐसे ये कैसे काम करता है, y इक्वल टू एक्स, ये y इक्वल टू एक्स की तरह काम करता है। अच्छा 0 पर राइट लिमिट के लिए तो हम ये इसकी तरह काम करेगा। और लेफ्ट लिमिट के लिए, अब लेफ्ट लिमिट में आपको मालूम है -1 से लेके 1 तक, 0 तक ये ऐसे काम करता है। तो अगर इसकी मैं इक्वेशन लिखूं तो ये कैसे काम किया, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 की तरह काम किया। तो ये y इक्वल टू एक्स प्लस 1 की तरह काम कर रहा है। तो बस यही बात मुझे यहाँ पर लिखनी थी। अब मैं इसको यहाँ इसको यूज लेता हूँ। चलो आइए अब आते हैं। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 0 माइनस पर ये किसकी तरह काम करेगा, x प्लस 1 की। तो इसकी मैं रिप्लेस कर देता हूँ, क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स, फिर लिख देता हूँ 1 माइनस 1 प्लस x का होल स्क्वायर। फिर क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स, इसमें 1 माइनस, फिर क्या लिख देता हूँ 1 प्लस x, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अब इसके बाद अब हम क्या काम करते हैं, डिनोमिनेटर में भी लिख देते हैं सेम चीजें। इसमें कितना लिख दूं, 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इतना। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। सोल्व करो, क्या लगा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ऊपर इसको सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 माइनस, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ सोल्व करके सीधा डायरेक्ट, 1 माइनस 1 तो वो तो कट जाएगा, तो -2x, और यहाँ से बचेगा कितना, माइनस का एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स के अंदर ये कट जाएगा, तो साइन इनवर्स के अंदर क्या बचा, -x, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। यहाँ से 1 प्लस एक्स कॉमन ले लेता हूँ, 1 प्लस एक्स कॉमन ले लिया, तो रूट के अंदर यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1 यहाँ से -1, सॉरी ये एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब है, तो -1 माइनस एक्स स्क्वायर -2x, जो टर्म्स कैंसिल आउट होगी उनको कैंसिल आउट कर देता हूँ। देखो कौन कौन सी टर्म कैंसिल, ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो रहा है। अच्छा, और बाकी चीजें देखो, नीचे से एक नेगेटिव कॉमन है,
और ऊपर से ऊपर ये साइन इनवर्स में नेगेटिव भी बाहर आ जाता है, तो ये दोनों नेगेटिव को मैं पॉजिटिव कर दूंगा, ऊपर भी नेगेटिव है नीचे भी नेगेटिव, तो इसको पॉजिटिव कर दूं। अच्छा अब थोड़ा सा सोच विचार करो, अगर मैं इसमें जीरो पुट करूंगा तो कोस इनवर्स में तो कितना बन गया, जीरो बन गया, साइन इनवर्स में भी जीरो बन गया। अच्छा और यहाँ से ये, तो इसको थोड़ा सा एक बार रीराइट करता हूँ, फिर लिखता हूँ लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस, तो कोस इनवर्स में तो कोस में तो माइनस गायब ही हो जाता है, बिकॉज आपको मालूम है कोस इनवर्स, कोस में हाँ, तो इसको वैसे लिखने की आवश्यकता भी नहीं है आपको, कोस को माइनस आता है तो कैसे लिखते हैं, पाई माइनस ऐसे लिखते हैं, तो चलो कोई बात नहीं, छोड़ो अब उसको अभी। यहाँ आ गए हम, कोस इनवर्स, कोस इनवर्स ये कितना आएगा, -2x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये कितना आएगा साइन इनवर्स x, डिनोमिनेटर में माइनस कॉमन लेके इसको पॉजिटिव कर रहा हूँ भाई, तो यहाँ से 1 + x तो लिख देंगे, और यहाँ से x कॉमन ले लिया, और फिर अंदर क्या बचेगा, x + 2 ये बचेगा। अब देखो जीरो पुट करके देखो इसमें, अगर इसमें मैं जीरो पुट करता हूँ तो जीरो पुट करने के बाद मुझे क्या क्या दिखाई दे रहा है, जीरो पुट करने के बाद मुझे ये तो 1 दिखाई देगा, ये 2 दिखाई देगा, और ये कितना दिखाई देगा, कोस इनवर्स में जीरो, कोस कोस इनवर्स में जीरो क्या देता है, कोस इनवर्स जीरो कितना होता है सोचो, कोस इनवर्स जीरो होता है आपका π/2, तो आ जाते हैं सारी वैल्यू 2, ये π/4, और ये आ गया, और साइन इनवर्स x/x, और एक और फॉर्मूला होता है, बिकॉज हमें मालूम है साइन इनवर्स x/x जीरो लिमिट पर ये 1 होता है, किस पर, लिमिट लगाई हुई हो x टेंड्स टू जीरो, तो ये 1 होता है। तो बस सारी वैल्यू फिल कर दीजिए, यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा π/2, ऊपर यहाँ से नीचे आ गया 1, ये आ गया 2, और यहाँ पर लगा के इसको लिख दो लिमिट, यहाँ पर ऐसे लिख दो लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन इनवर्स x/x, ये आपको मालूम है 1 होता है, तो कितना आ गया, तो π/4 आ गया। तो ये क्या आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई, है ना, तो यहाँ से आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई π/4, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई π/4। अब आते हैं हम राइट हैंड लिमिट के ऊपर, तो इधर राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। राइट हैंड लिमिट एट x = 0 पर, फंक्शन को लिख लेते हैं एक बार, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, फंक्शन में आए, अब देखो 0 प्लस पर फंक्शन, 0 प्लस पर ग्राफ में देखो 0 प्लस पर ये कैसे काम करेगा, यानी फ्रैक्शनल पार्ट 0 प्लस पर, फ्रैक्शनल पार्ट जो है ये फंक्शन 0 प्लस पर कैसे काम कर रहा है, सिंपल x की तरफ लिख दीजिए, कोस इनवर्स यहाँ से कितना होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आगे साइन इनवर्स यहाँ आ जाएगा 1 माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में आगे x माइनस एक्स क्यूब। अब आप सोचो एक बार चेक करते हैं लिमिट, और नीचे से x को मान ले लेते हैं, देखो 0 + 0 इसमें साइन इनवर्स में तो 1, साइन इनवर्स 1 कब होता है π/2 पर। अच्छा ये 0 कोस इनवर्स 1, कोस में इनवर्स कब होता है 0, 0 बन गया, नीचे 0, 0/0 फॉर्मेट बन रहा है, तो एक बार रीअरेंज करके थोड़ा सा सही से लिखते हैं, देखो लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से कितना लिख दिया साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, नीचे इसके फैक्टर कर दो x, कितना आएगा 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। अब जैसे ही आप इसमें लिमिट पुट करके देखोगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ से ये, अब होगी ये तो कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा π/2, कैसे, बिकॉज साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 1 माइनस 0, तो साइन इनवर्स में 1 आ गया, और 1 कितना होता है π/2, तो आई थिंक ये क्लियर है अब आपको, तो ये मैं इसको हटा रहा हूँ से। फिर आगे हम इसकी बात कर रहे हैं, ये 1 होता है, ये भी 1 होता है, अब ये 0 कोस इनवर्स 0 है ना, ये बन गया, तो अब इसके ऊपर ही लिमिट लगा लेनी, यानी इस लिमिट को कैलकुलेट कर लेना है अलग से, और फिर वापस पुट
कर देंगे। तो आते हैं, देखो तो क्या बन गया ये हमारा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस पाई बाय 2 इंटू कोस इनवर्स 1 माइनस, देखिए इसको हटा देता हूँ इससे, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अब आपको क्या करना है, तो पुट कर दो x बराबर, सॉरी इसको बैक कर लो पूरे को ही, देखो इसमें क्या लेट कर लेते हैं हम, लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोस थीटा। तो वापिस तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा x की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, रूट में 1 माइनस कोस थीटा आ जाएगी। तो बस वैल्यू सारी सारी इसमें पुट कर दो अब एक बार। तो जल्दी से हमने जब वैल्यू पुट की, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, अच्छा लिमिट देखो चेंज हो जाएगी भाई, ये किसको अप्रोच कर रहे हैं, ये स्क्वायर रूट फंक्शन पॉजिटिव होता है, तो लिमिट यहाँ पर लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी आपको। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, तो ये तो आ गया पाई बाय 2, और ये कितना आ जाएगा ऊपर से, cos इसकी जगह 1 माइनस इसकी जगह cos थीटा, और आपको पता ही है cos इनवर्स cos थीटा, और नियर अबाउट 0 ये कितना आएगा थीटा, डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा cos इनवर्स cos थीटा, नीचे 1 x की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा। थोड़ा सा सोल्व करो भाई, इसको सोल्व करने का तरीका, लिमिट x थीटा टेंड्स टू 0, और यहाँ से ये पाई बाय 2, थीटा सेम रहेगा ही, और नीचे कितना आ जाएगा रूट 2 साइन थीटा बाय 2। अच्छा ये आ गया रूट 2 साइन थीटा बाय 2, साइन थीटा बाय 2 इसका तो एक फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करें उसके लिए, ऊपर में न्यूमरेटर में भी सेम चीज फ्रेम कर ले। सेम चीज कैसे फ्रेम करेंगे भाई, इसके नीचे 2 से डिवाइड मारे और ऊपर 2 से इंटू कर ले। तो ये देखो थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2, ये तो 1 हो गया, और ऊपर 2, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना लिमिट पुट करने के बाद में, पाई अपॉन रूट 2 इंटू 1। तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई आपकी पाई अपॉन रूट 2। अब आप खुद ही सोचो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की दोनों क्या है, बराबर है ही नहीं। सोचो क्या मतलब हुआ, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ से फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस, सो नो वैल्यू ऑफ अल्फा एग्जिस्ट। ऑप्शन कौन सा आ गया, डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर अब चलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखो। सेकंड प्रॉब्लम को पढ़िए, सॉल्यूशन पार्ट में आते हैं हम। लिमिट x टेंड्स टू 0 a e टू पावर x माइनस b cos x प्लस c e टू पावर x अपॉन x cos x sin x इज इक्वल्स टू 2, और आपको a प्लस b प्लस c की वैल्यू आपसे पूछी। देखो ये जो क्वेश्चन है हम सिंपल किससे कर सकते हैं, एक्सपेंशन। आपको e टू पावर x एक्सपेंशन मालूम है, cos x का, e टू पावर माइनस x का और sin x का, सारे एक्सपेंशन पुट कर दो, फटाफट से सोल्व कर दो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं लेता हूं इसको। अच्छा इससे पहले एक काम और भी कर सकते हैं हम, इसकी लिमिट की वैल्यू 2 दे रखी है। अगर हमने इसको फॉर्मेट चेक किया, सबसे पहले हम क्या करते थे, लिमिट को सवाल सोल्व करने के लिए फॉर्म चेक करते थे। फॉर्म चेकिंग का काम सबसे पहला होता था हमारा। तो यहाँ अगर चेक करते हैं तो ऊपर a इंटू ई की पावर 0 माइनस b कोस 0 प्लस
सी ई की पावर 0 अपॉन 0। तो ऊपर से क्या दिख रहा है हमें, ए माइनस बी प्लस सी और नीचे 0। इट मीन्स यहाँ से क्या पता चला, ए माइनस बी प्लस सी क्या होगा, 0। एक तो बात ये निकल के आ गई। अब आगे चलते हैं, अब एक्सपेंशन को लेते हैं और वैल्यू जिसके अंदर हम फिल कर देते हैं। तो लेते हैं, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0। सबसे पहले e टू पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। फिर आगे आगे माइनस b 1 माइनस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट तक प्लस c इंटू 1 माइनस x माइनस प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल माइनस x क्यूब बाय 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना, ये चलता जाएगा। ये आगे तक चलता हुआ जाएगा। अब ये हमने जब कर लिया इतना, तो अब आप सोचो इसके बाद हमें क्या करना है, कोफिशिएंट को कलेक्ट, अच्छा डिनोमिनेटर को भी देखना है एक बार। x sin x एक्सपेंशन आपको मालूम है x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, फिर x की पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस डॉट 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 इनफिनिट तक, ये आ गया। अब क्या करो, कोफिशिएंट को कलेक्ट कर लो। पहले सबसे पहले कांस्टेंट a, देखो a इंटू 1 a आएगा, b इंटू 1 माइनस b आ जाएगा, यहाँ से c इंटू 1 c आ जाएगा। तो यहाँ से सबसे पहले लिखना शुरू करता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0। और यहाँ देखो पहला आएगा a, यहाँ से मिला आपको माइनस b, यहाँ से मिला c प्लस, अब x कॉमन ले लो, x का कोफिशिएंट भी करना है, तो x का कोफिशिएंट यहाँ से तो a यहाँ है ही नहीं तो छोड़ो, यहाँ से कितना आएगा माइनस c। फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ढूंढो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पहले वाले में a अपॉन 2 फैक्टोरियल, मतलब 2 ही तो बनेगा, और ये माइनस से प्लस हो जाएगा, माइनस बी इंटू माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, ये प्लस का हो जाएगा, मतलब b बाय 2 बन गया। आगे आ जाओ c वाले में, ये हो जाएगा प्लस c बाय 2। फिर आगे फिर x की पावर 3 का कोफिशिएंट, तो यहाँ से कितना आएगा a x की पावर 3 है ना, फिर a बाय यहाँ से कितना आएगा 6 प्लस, सेम ऐसे ही हम छोड़ देंगे क्योंकि नीचे इसको इतना ही लिखने की आवश्यकता है। क्यों, ये x क्यूब के नीचे से b वाले में देखो, b में x यहाँ पर कितना हो जाएगा x बाय 4 फैक्टोरियल का मतलब 24, और ये माइनस का आएगा ना, ये माइनस का आएगा। c वाले में कितना आ जाएगा माइनस, c में आ जाएगा x क्यूब बाय 6, तो x क्यूब तो कॉमन आ गया, तो ऊपर आ गया c अपॉन, और यहाँ b भी आ जाएगा, फिर आगे डॉट डॉट डॉट, है ना। ऐसे डिनोमिनेटर में x कॉमन ले लिया, तो एक्स स्क्वायर, एक्स और कॉमन यहाँ से ले लो, तो कितना आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल प्लस फिर x की पावर 3 बाय 5 फैक्टोरियल, फिर माइनस डॉट 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 इनफिनिट तक, ये। अब आप सोचो कि नीचे हाईएस्ट पावर, डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो इसका मतलब इस पावर से तो मतलब रहेगा ही नहीं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ध्यान भी नहीं दिया। तो ऊपर नीचे डिनोमिनेटर की जितनी पावर है उतनी पावर बस ऊपर ढूंढ लो, तो यानी यहाँ से आपने देखा यार ये 2 पावर इस 2 पावर से कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो चीज है, ये लिमिट की वैल्यू, ये कितना आंसर दे रही है, ये 2 आंसर दे रही है आपको। तो लिमिट का आंसर कहाँ से निकलना है, अब जीरो, लिमिट जीरो पुट करोगे तो ये सारे डिनोमिनेटर के 1 के अलावा जो भी टर्म बचेंगे सब जीरो, तो नीचे तो 1 हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी जीरो, जीरो लिमिट पे ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और सारे टर्म जीरो, ऊपर ये भी सारे जीरो दे देंगे। इस लिमिट का आंसर कितना दिया हुआ है 2, तो ये 2, तो 2 कौन देगा, एक्स स्क्वायर एक्स, यानी ये जो एक्स के साथ जो इनटू में लिख रखा है, इस चीज का आंसर कितना आ जाना चाहिए था, 2 आ जाना चाहिए था। तो यहाँ से लिख दो, हम क्या लिख देंगे, यहाँ से लिख देते हैं हम a बाय 2 प्लस b बाय 2 प्लस c बाय 2 इज इक्वल्स टू 2। इसका मतलब यहाँ से a प्लस b प्लस c की वैल्यू कितनी आएगी 4, और ये हमसे पूछी थी a प्लस b प्लस c की वैल्यू
वैसे अगर सेपरेट सेपरेट वैल्यू आपसे पूछी हो तो आप यहाँ से देखो, एक इक्वेशन ये जो ऑलरेडी पहले भी बन चुकी थी, दोबारा फिर बनी है यहाँ पर, तो एक ये भी बना सकते थे हम यहाँ से, a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाती। दूसरी a माइनस सी इक्वल टू 0, क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर ऊपर है, डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर है, तो इससे पहले एक्स स्क्वायर से यानी 2 पावर से लेस पावर सारी की सारी 0 पुट करनी है, तो ये सेकंड इक्वेशन हो जाती और ये थर्ड इक्वेशन हो जाती। अगर सेपरेट वैल्यू ए बी सी की अलग अलग वैल्यू पूछी होती तो यहाँ अभी फिलहाल आंसर कितना आ जाएगा इसका 4, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इस क्वेश्चन पर आओ, देखो इसको, अच्छी प्रॉब्लम है ये भी। ये प्रॉब्लम आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखी होगी। ये किसका एप्लीकेशन है? ये जो प्रॉब्लम था स्पेशली सैंडविच थ्योरम के ऊपर था। तो सैंडविच थ्योरम में देखो यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, उसको हमें ना फ्रेम करने की कोशिश। तो सैंडविच थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्या कहता था हमें कि भाई देखो, ऐसे दो फंक्शन दे रखे हैं, एक ऐसा फंक्शन है ये एफ है, और एक इसके नीचे एक और फंक्शन जी लाई कर रहा है, ये एफ है, ये जी लाई कर रहा है, एक और फंक्शन है जो इनके बीच में लाई कर रहा है, ये एच है। तो अगर x इक्वल टू ए पर मैं बात करूंगा तो आप यहाँ पर लिमिट x इक्वल टू ए पर एफ एक्स की लिमिट कैलकुलेट कर लो, ए पर जी एक्स की लिमिट कर लो, और वही लिमिट क्या होगी इसकी। तो लिमिट x टेंड्स टू ए एफ की कैलकुलेट करेंगे, है ना, वो मान लो एल आई है, और लिमिट x टेंड्स टू ए जी की कैलकुलेट करेंगे, वो भी मान लो एल आई है। तो सेम इसका मतलब क्या निकालते थे कि लिमिट x टेंड्स टू ए एच फंक्शन की भी क्या आएगी, एल ही आएगी। ये लॉजिक था हमारा सैंडविच थ्योरम का। तो आइए चलो अब इस क्वेश्चन को एक बार कर लेते हैं। तो कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं यहाँ पर। देखो अब सेम बात है ना, आप यहाँ पर भी है ना, एक चीज ऐसे सोचो कि भाई ये जो फंक्शन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो फंक्शन को देखो बनाते हैं पहले। आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर दे रखा है, तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर में r जो होता है वो किससे बड़ा होता है, r माइनस 1 से तो बड़ा होता है, और पक्का छोटा किससे होगा, r से छोटा होगा, है ना। भाई किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर x से लेस होता है, यानी इसका मतलब ही क्या होता है, ये x से तो लेस होता है और x माइनस 1 से बड़ा होता है। तो वही सेम चीज मैंने यहाँ लगाई है। सेम ऐसे 2r के लिए लगाओ, तो यहाँ आप लिखोगे 2r, तो ये किससे लेस हो जाएगा, 2r से तो लेस हो जाएगा, और 2r माइनस 1 से बड़ा हो जाएगा। फिर ऐसे ही 3r के लिए लगाए हमने, तो 3r के लिए क्या हो जाएगा, 3r से लेस हो जाएगा और 3r माइनस 1 से बड़ा हो जाएगा, 3r माइनस 1 से बड़ा हो जाएगा। फिर ऐसे ही सेम 4r के लिए लगाएंगे, है ना, तो ये लेस किससे हो जाएगा, 4r से, और ग्रेटर किससे हो जाएगा, 4r में। सेम ऐसे करते करते जाएंगे, लास्ट में कितना लिख देंगे, nr माइनस 1 से बड़ा होगा, लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nr, लेस किससे होगा, nr से। अब क्या कर लेते हैं, इसको ऐड कर देते हैं। ऐड किया, ऐड करने के बाद इस साइड में आप क्या देखोगे, इधर आपको दिखाई दे रहा होगा r माइनस 1 प्लस 2r माइनस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना, लास्ट में कितना आएगा, प्लस nr माइनस 1। फिर ये लेस देन का साइन आ जाएगा। बीच वाले टर्म्स को मैं यहाँ लिखता हूँ, x प्लस जो ये है r प्लस 2r प्लस डॉट डॉट प्लस nr, ये लेस देन, ये किससे छोटा होगा, r 2r 3r डॉट डॉट nr। ठीक है, अब आप सोचो, अब इसमें क्या कर रखा है, n स्क्वायर से डिवाइड मार रखा है, तो n स्क्वायर से डिवाइड मार दो, इसको भी n स्क्वायर से डिवाइड मार दो, इसको भी n स्क्वायर से डिवाइड मार दो, इसको भी n स्क्वायर से डिवाइड मार दो। अब देखो ये फंक्शन, ये कौन सा फंक्शन बन गया, ये तो अब लिमिट लगा देते हैं इस पर,
तो लिमिट लगा देता हूँ मैं, देखो इस पर लिमिट लगा दी मैंने, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ पर भी लगा देता हूँ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहाँ पर भी लगा देता हूँ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। ये तो हमारा फंक्शन बन गया, ये जो फंक्शन दे रखा वो बन गया। अब देखो आपको मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था, एक फंक्शन f था, एक फंक्शन g था, ये f था, ये g था, h इसके बीच में लाई कर रहा था। तो अब आप चाहे इसकी लिमिट कैलकुलेट कर लो, चाहे इसकी लिमिट कैलकुलेट कर लो, दोनों से सेम आंसर आने वाला है। तो ये थोड़ा सा ज्यादा इजी है, तो मैं राइट साइड की लिमिट कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, तो वो इसकी लिमिट हो जाएगी। तो देखो यहाँ से इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लो, r प्लस 2r प्लस डॉट डॉट प्लस n r, और यहाँ पर लगा देता हूँ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट अपॉन n का स्क्वायर लेस देन, लिमिट लगाई n टेंड्स टू इनफाइनाइट, r कॉमन ले लो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस r अपॉन n स्क्वायर। अब 1 से लेके n तक के नंबर्स का सम क्या होता है, n प्लस 1/2, तो यहाँ पर लिख देता हूँ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और ये कितना है r, ये कितना हो जाएगा या n, तो यहाँ से आएगा n इंटू n प्लस 1 बाय n स्क्वायर, और इसका पूरा n प्लस 1/2 और n स्क्वायर ऑलरेडी नीचे है। अब देखो n स्क्वायर कॉमन लेके डिवाइड मार दो, यहाँ पर लिमिट लगी हुई है, तो इसको देखो सोल्व करो, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, n स्क्वायर ऊपर से कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बच गया r, और यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपके पास r/2 तो है ही, ये हो जाएगा n स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 1/1/n, और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा n स्क्वायर, इस n स्क्वायर से n स्क्वायर काट दो, n की वैल्यू फिल कर दो, अभी यहाँ पर n की वैल्यू इनफाइनाइट रखोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, तो ये आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट रख दिया, n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो यहाँ से कितना आ जाएगा r/2, और ये 1 प्लस, नीचे इधर लिख देते r/2, और ये आ जाएगा 1 प्लस 1/इनफाइनाइट, तो 0 हो जाएगा, और ये तो ये आंसर कितना आ गया r/2, तो बस यही आंसर है, r/2 चेक कर लो, फर्स्ट आंसर हो गया इसका। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, थर्ड वाली प्रॉब्लम पर आ जाते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखो। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, अच्छा, और डिफाइन बाय दिस, इससे डिफाइन कर रखा है, और आपको फिर ये वैल्यूज कुछ आंसर है ना आपको बताना है ना, क्या क्या बताना, a प्लस b बताना। तो देखो ये जो प्रॉब्लम है आपको मैं बता दूं, सीबीएसई बोर्ड के अंदर पहले पूछी थी, लेकिन वो थोड़ी सी अलग है, इसमें है ना, एक दो चीजें इससे अलग कर रखी हैं। तो आइए ना, सबसे पहले इसमें दो तीन चीजें कैलकुलेट, सबसे पहले ऐसी जब भी प्रॉब्लम आती है तो हम क्या करते थे, हम करते थे यार, सबसे पहला काम कर लेते हैं हम, 0 पर फंक्शन वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं ना, तो सबसे पहले वही शुरू करते हैं इसे, f0 कैलकुलेट किया तो कितना आया b, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0, यहाँ से लिख देता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0, तो ये हमें आता है लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना। देखो यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट, इधर राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ से क्या लिखते थे हम, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, फंक्शन में चले जाओ, लिमिट h टेंड्स टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ से कैलकुलेट होगी, यहाँ से, तो कितना आ जाएगा साइन a प्लस 1 माइनस h, और दूसरे इसमें कितना आ जाएगा प्लस साइन
2 इंटू माइनस एच, डिनोमिनेटर में आ गए 2 इंटू माइनस एच, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड लिमिट की बात होगी यहाँ पर। ये आ गया। अब ऊपर नीचे से माइनस कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दो, तो यहाँ से क्या दिखाई देगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो माइनस इसमें से कॉमन आ जाएगा, इसमें से तो क्या दिख रहा है, साइन a प्लस 1 इंटू एच, इसको डिवाइड मार देता हूं मैं 2h से, ठीक है, 2h से, और इसके नीचे भी है ना अलग से, तो ये भी कितना आ जाएगा, 2h से डिवाइड मार दिया, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये साइन 2h बाय 2h। देखो अब आप सोचो यार, जीरो, ये तो कौन सा फॉर्मेट बन गया, ये तो लिमिट वाला फॉर्मेट ही बन गया, ये कौन सा फॉर्मेट बन गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x, ये तो 1 होता है, ये तो 1 होता है। तो बस यही काम अब मुझे, ये काम यहाँ पर, तो ये तो वैल्यू 1 हो जाएगी जीरो लिमिट में, है ना। अब इसको भी है ना ऐसा ही बना लेते हैं, इसको बनाए, इसको कैसे बनाए, s तो है ऑलरेडी, h तो है नीचे, तो यानी a प्लस 1 नीचे क्यों किया, और a प्लस 1 नीचे किया है, तो ऊपर भी आपको करना पड़ेगा, है ना। ये काम करता हूँ, तो चलो आइए ना, ये ठीक है। तो देखो अभी एक बार इसको एक बार दोबारा से लिख देता हूँ, तो मैं अब इसको सही से लिख देता हूँ यहाँ पर, लिमिट h टेंड्स टू 0, या आएगा साइन a प्लस 1 इंटू एच अपॉन a, तुम तो बाहर रखो, a प्लस 1 इंटू एच, अब a प्लस 1 से आपको ऊपर इंटू करना पड़ेगा, प्लस ये कितना हो गया, साइन 2h बाई 2h, वही लिमिट है। अब आपको बताइए यहाँ से ये वैल्यू तो 1 हो गई, कौन सी वैल्यू, ये इतनी वैल्यू, ये तो 1 हो गई, और ये भी 1 हो गई, तो यहाँ से पुट कर देते हैं, यहाँ से कितना आ गया, ये आ गया आपके पास a प्लस 1 बाय 2 प्लस 1, ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, ये वैल्यू आ गई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट की। अब आइए आगे, अब राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0, तो राइट हैंड लिमिट के लिए यहाँ से इंटरवल लेना पड़ेगा, तो आइए सबसे पहले वही लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h क्या बन जाएगा, f h बन जाएगा, फंक्शन में पुट कर देते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा रूट में h प्लस बी एच क्यूब माइनस रूट h अपॉन बी एच की पावर 5 बाय 2। अब देखो इसमें इसमें क्या काम करें हम, इसमें एक तो काम ये कर सकते हैं भाई, इन दोनों में से यहाँ से h कॉमन ले लें, यहाँ से h कॉमन लोगे तो बाहर कितना आएगा, रूट h बाहर आ जाएगा, तो ले लीजिए कॉमन, यहाँ लिख देता हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0, रूट h मैंने कॉमन ले लिया, रूट h कॉमन लिया, तो यहाँ से क्या दिखाई देगा, रूट के अंदर 1 प्लस बी एच स्क्वायर का होल स्क्वायर, सॉरी इसकी पावर हाफ, इसकी पावर मैंने लिख दी हाफ, की पावर आ गई हाफ, माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में बी एच की पावर 5 बाय 2। अब बाइनोमियल को ओपन कैसे करते हैं, ये बाइनोमियल वाला बाइनोमियल है, उसको कैसे ओपन किया जाता है, तो देखो मैं बता देता हूँ, देखो बाइनोमियल को हम ओपन करते हैं 1 प्लस एक्स को कैसे, पावर n को कैसे ओपन करते हैं, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन, इसको हम कैसे ओपन करते हैं, देखो ये ऐसे ओपन होता है 1 प्लस एन एक्स, फिर आगे आएगा n माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 ऐसे इनफिनिट तक ये आएगा। तो यहाँ पर भी है ना हम बाइनोमियल लगा देते हैं और इसको सोल्व कर लेते हैं, चलो लगाइए बाइनोमियल, तो बाइनोमियल लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो ये कितना आएगा, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ से रूट h है ऑलरेडी, ये कितना आएगा 1 प्लस
1 प्लस एन एच 1/2 बी एच स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, वैसे तो लिख लेते हैं ना, आगे और भी लिखना चाहो तो लिख लो, 1/2 आएगा, फिर आएगा 1 - 1/2 मतलब 1 - 1/2, फिर आएगा बी एच स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो नीचे आएगा 2 फैक्टोरियल प्लस, आगे देखो आगे और क्या आएगा, डॉट डॉट डॉट, फिर -1, ये -1 है। अब आप खुद ही सोचो यार, इस -1 से ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया, और नीचे जो लिखा है वो लिख देता हूँ, बी एच की पावर 5/2। अब आप सोचो, जब h टेंस टू 0 है तो ये तो कट जाएगा, डिनोमिनेटर में कितना होगी, पावर 5/2। जब ये h अंदर इनटू होगा तो दो दो में हाफ पावर जुड़ेगी तो 5/2, bh सेम सेम टर्म बन जाएगी, तो यहाँ से आंसर कितना बन रहा है आपका 1/2, यानी राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ रही है, हाफ। ये राइट हैंड, यानी ये पूरा जो है आपका, ये जो पूरी जो टर्म है, ये जब अंदर इनटू होगा तो ये इसके साथ ये पूरी इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, और आगे की सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, 0, है ना, ये तो ये हाफ आ गया। अब देखो आप सोचो, तो b की वैल्यू तो कितनी आ गई यहाँ से, अब ये तीनों, तो यहाँ से फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस होता है, तो कॉन्टिन्यूअस होता है तो क्या बात होती है, देखो फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो हमारे पास क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन वैल्यू f0। तो यहाँ से एक बात तो सब, फंक्शन वैल्यू कितनी थी, ये वैल्यू कितनी है, ये तो b है, और ये कितनी है, राइट हैंड लिमिट कितनी है, राइट हैंड लिमिट है हाफ, और लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है, a + 1/2 + 1/1। तो यहाँ से हमें समझ आ गया, इन दोनों को जब बराबर पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, b की वैल्यू तो आ गई हाफ, b की वैल्यू हाफ आ गई, b की वैल्यू हाफ आ गई। और जब ये इसके बराबर पुट करते हो, देखो a + 1/2 + 1 = हाफ, तो यहाँ से आप सोचो ये उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, a + 1/2 = -हाफ, ये से कट जाएगा, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये उधर गया तो -हाफ आ जाएगा, -हाफ, अच्छा a/2 -हाफ, ये 2 से 2 कट जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ गई, -2। अब आपसे क्या पूछा है, अब देखिए हमसे पूछा है a + b क्या होगा, तो a + b के लिए आप क्या करोगे, a + b, a की वैल्यू मालूम है, b की वैल्यू मालूम है, तो यहाँ से हम a और b की वैल्यू, तो -2 + हाफ, सो -3/2, ये आंसर आ जाएगा। तो ये कहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, डी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं ना, ये भी है ना 2021 के अंदर ही पूछा हुआ है, तो देखते हैं इसको भी। अब सबसे पहले देखो, ये देखो इसमें लिमिट की बात की हुई है, और इसका एक और डी ऑप्शन और भी था, वो शायद 1/4 माइनस ऐसा कुछ था, ठीक है, ये था। तो देखो इसमें सारी की सारी फाइनाइट वैल्यू दिख रही है, इसका मतलब आप लेफ्ट लिमिट या राइट लिमिट है ना, कोई भी एक कैलकुलेट करके फटाफट से आंसर बता दो। तो देखो हमने सबसे पहले इसका जो फॉर्मूलेट होता है, टेन में अच्छा, टेन में कुछ एंगल दे रखे, साइन में कुछ, तो हमने देखा था यार, टेन में लिमिट x टेंस टू 0 पर tan x/x ये तो 1 होता है, और लिमिट वही सेम x टेंस टू 0 sin x/x ये भी 1 होता था। लेकिन फॉर्मूले देखते हैं, साइन में अगर हम 0 लिमिट पुट कर रहे हैं तो थीटा 0 है, 0 पुट गया tan में, तो पाई बन गया, पाई बन गया तो गड़बड़ है, पाई नहीं बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, एंगल 0 बनना चाहिए। तो यहाँ पर बनाते हैं, देखो सबसे पहले आगे हम इस पर, तो हमने लिखा लिमिट थीटा टेंस टू 0, यहां से लिखा मैंने टेन, इसको मैं अगर टेन ये लिखा है, ये लिखा है पाई, कोस को क्या लिख सकता हूं मैं, कोस को मैं लिख सकता हूँ 1 - sin² थीटा, ये थीटा लिख दिया, अपॉन नीचे साइन
2 पाई साइन स्क्वायर थीटा, ये लिखा है। अब देखिए इसको अंदर जब इंटू कर देते हो तो हो गया पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 10, ये बन गया भाई पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर थीटा, पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर थीटा बाय नीचे साइन 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो 10 में पाई माइनस, बिकॉज 10 में पाई माइनस थीटा कितना होता है, -10 थीटा होता है। तो यहाँ से वैल्यू फिल करते हैं, तो यहाँ से कितना आएगा, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, और ये कितना आ जाएगा 10 माइनस का पाई साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये जो फॉर्मेट है अब यहाँ पर बन सकता है, क्योंकि थीटा अगर आपने 0 पुट किया तो 10 में 0 और साइन में भी 0 बन रहा है, तो ये बना देते हैं। देखो लिमिट लगा दो पहले, तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 माइनस लगाया 10 पाई साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे की जगह पाई साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड मार दिया, नीचे मारा है तो ऊपर भी है, ऊपर इनटू कर दो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन। अब देखो एक और चीज सोचो, ये जो लिखा है मैंने साइन 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा, इसके नीचे भी कितना लिख दूंगा मैं, 2 पाई एंगल बराबर जितना ही, इसको भी 1 बना लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जो नीचे लिख दिया मैंने इसके बराबर ये ना यहाँ पर इंटू करना पड़ेगा, इसके लिए मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको दिख रहा है पाई से पाई कट गया, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, ये वैल्यू कितनी हो गई, ये वैल्यू तो 1 हो गई, ये वैल्यू भी कितनी होगी 1 हो गई, तो यहाँ से तो -1 और नीचे से 2, तो यानी आंसर कितना आ गया -हाफ, माइनस, यानी ए इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम पर है ना, अब चलते हैं हम 6th नंबर प्रॉब्लम को। देखो जो इसी में पूछी हुई है, देखिए क्या करते हैं, इसमें हम साइन का और टेन का एक्सपेंशन यूज कर लेते हैं। तो देखिए हमें मालूम है साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, एक्स माइनस प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर एक्स की पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ऐसे ही चलेगा। 10 का एक्सपेंशन होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना, और ये इनफाइनाइट तक, ये 10 का एक्सपेंशन होता है। तो अब इनको है ना यहाँ पर पुट कर दीजिए और सोल्व करो, तो देखते हैं यहाँ से क्या बन रहा है। यहाँ पर कितनी आएगी, एक्स की पावर 5 बाय 5 क्या जाएगा। तो देखो इनको सोल्व करते हैं, यहाँ पर लिमिट लगाई मैंने x टेंड्स टू 0, साइन का एक्सपेंशन यहाँ x माइनस प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, फिर ये लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा हुआ है 9x की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर माइनस एक्स क्यूब बाय 3, फिर क्या लिखा हुआ है आगे प्लस एक्स की पावर 5 बाय 5, फिर माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट, डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है 3x क्यूब। अब देखो क्या क्या चीजें कैंसिल आउट होंगी, अब दिमाग लगाइए अपने से, इस x से ये वाला x कट जाएगा, ये माइनस से प्लस का हो जाएगा, है ना, और ये x क्यूब कॉमन लिया तो अंदर यहाँ देखो क्या बचेगा 1/6, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6, अच्छा ये माइनस से प्लस हो जाएगा तो 1/3, फिर क्या बचेगा x की पावर 5, अब यहाँ से देखो 9/5 फैक्टोरियल, फिर माइनस 1/5, फिर डॉट 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 इनफिनिट। अब नीचे कितनी है 3x की पावर 3। अब आप खुद सोचो जब x की पावर 3 है तो यानी ये वाली तो सब चीजें 0 होंगी, यहाँ से ही मतलब है हमें, तो ये इससे पावर कट गई, ऊपर से कितना आंसर आ गया 1/3 और 1/6 ऐड होकर कितना दे देता है 1/2 दे देता है, और नीचे इसके कितना लगा हुआ है 3, तो आंसर कितना आ गया 1/6। सो ए आंसर आ गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
11th नंबर प्रॉब्लम पे आते हैं। फंक्शन दे रखा है f(x) इज इक्वल टू cos sin x माइनस cos x अपॉन x की पावर 4 इज कॉन्टिन्यूअस ईच एंड एवरी पॉइंट। तो f0 ये दे रखा है, f0 मतलब फंक्शन वैल्यू। तो फंक्शन वैल्यू अगर आप निकालते हो यहाँ से तो f0 अभी फिलहाल तो नोट डिफाइन है ना। देखो 0 तो साइन 0 0 0 1 आ गया, 1 1 माइनस 1 यानी कि आ गया 0/0 बन रहा है। अच्छा तो f0 कितना दिया हुआ है 1/k, ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। यानी अब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो लेफ्ट राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 पर, चलो कैलकुलेट कर देते हैं अब यहाँ से। देखो सबसे पहले फंक्शन में तो यहाँ cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर, है ना। तो लगा देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos sin x माइनस cos x अपॉन x की पावर 4। आगे देखो दोबारा लगाए, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos का कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ से आ जाएगा 2 sin x प्लस x बाई 2 इंटू और इंटू sin x माइनस sin x बाई 2 अपॉन x रेज़ टू पावर 4। देखो कैसे, ये कैसे आया, बिकॉज आपको मालूम है cos c माइनस cos d क्या होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c। अगर आप ये माइनस बाहर लगा लो तो यहाँ माइनस लगा सकते हो ना। तो ये इस पैटर्न पे ये काम कर रहा था, ठीक है। आइए दोबारा से हम आ जाते हैं क्वेश्चन पर। देखो ये लिख दिया मैंने। अब आप यहाँ से सोचो यार, इसके बराबर एंगल आप बना लोगे नीचे, इसमें इसके बराबर एंगल बना लोगे तो ये चीजें तो 1 हो जाएंगी। देखो साइन में अगर इसके बराबर एंगल नीचे बनाओगे तो ये तो 1 आ जाएगा, इसमें ये अगर इसके बराबर एंगल इसके नीचे बना दोगे तो ये भी 1 हो जाएगा। तो मैंने वही चीज बना के दिखा रहा हूँ आपको। लिमिट x टेंड्स टू 0 2 sin और sin x प्लस x बाई 2, इसके नीचे कितना लिखना है हमें sin x प्लस x बाई 2। तो ये जो नीचे देखो ये पूरी वैल्यू ये तो 1 हो गया, इसका मतलब यहाँ से काम की चीज क्या निकल के आती है सिर्फ एंगल, ये काम का निकल के आता है। सेम ऐसे ही आगे चलेंगे तो यहाँ से भी वही सेम कहानी, x माइनस साइन एक्स अपॉन 2 और नीचे कितना आएगा x माइनस साइन एक्स अपॉन 2। अब ये जो आया है फिर वही लिखना है यहाँ पर, ऊपर लिख दो इसको साइन x माइनस साइन एक्स अपॉन 2, ये आ गया। और इसके पूरे के नीचे कितना डिवाइड मार रखा है x की पावर 4। अब आप देखो यहाँ से एक चीज को मैं समझने की कोशिश करना, ये पूरी वैल्यू ये कितनी है 1 है। अच्छा ये पूरी वैल्यू कितनी है 1 है ना। अब आप एक और चीज सोचो, ये साइन में इसके नीचे देखो एक x यहाँ से लेके इसके नीचे अलग अलग लिख दे तो 1 प्लस एन एक्स में ये यहाँ से वैल्यू एक x इसके लिए, और x क्यूब को मैं कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, यहाँ से मैं x क्यूब को दे दूंगा इसको, और यहाँ से किसको देने में फायदा है सिर्फ x को। तो अब आगे की स्टेप को हम देखो यहाँ से, और एक और चीज सोचो यहाँ से ये जो 2 है वो मैं इस वाले 2 से कैंसिल आउट कर देता हूँ, x इसके नीचे कर देता हूँ, ठीक है, और x क्यूब इसके नीचे कर देता हूँ। तो यहाँ से देखो मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ, अब ये क्या आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये यहाँ से तो अगर x इसके नीचे लिखोगे तो क्या बन जाएगा साइन x बाई एक्स प्लस 1, है ना। और लिमिट लगी हुई है तो आप पता ही 1 प्लस 1 हो जाएगा यहाँ से इंटू, यहाँ देखो यहाँ से ये कैसे सोल्व करना है 1/2 तो आपके पास बना हुआ है, बाहर लिख लो, और x तो सेम है ही, साइन x का एक्सपेंशन यूज कर लो, x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस 2 और इसके नीचे कितना लगा हुआ है x क्यूब, x से x काट दो, x से x काट दो, तो देखो बची हुई चीजों को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। यहाँ से सोचो ये कितना हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा 1, तो 1 प्लस 1 तो ये 2 तो यहाँ से मिलेगा,
1/2 ये, और ये x से x कट जाएगा, प्लस का 1/6, 1/3 फैक्टोरियल, तो 6 हो जाएगा। अच्छा 2, ये जो 2 है इस वाले 2 से कट जाएगा, तो आंसर कितना आने वाला है यहाँ से, ये आएगा 2 इंटू यहाँ से 1/2, और ये आगे की हायर पावर सब जीरो बन जाएंगी। x देखो यहाँ से x माइनस एक्स कट जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, x³/3 फैक्टोरियल, यहाँ से प्लस का ये, तो x³ से क्यूब कट जाएगा, तो 1/6 निकल के आएगा यहाँ से। आगे के सारे टर्म्स जीरो है ना, तो 0 + 1/6 तो ये आएगा। यहाँ से देखो ये इससे कैंसिल आउट कर दो, आंसर कितना आ गया 1/6। अब आप सोचो यार f0 जो है वो k है, 1/k है, और इसकी राइट हैंड लिमिट के बराबर हो गई 1/6 के, तो इसका मतलब k कितना आ गया 6, तो k की वैल्यू यहाँ पर 6 आ जाएगी, ये करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आ जाओ। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं, ये देखो पढ़ो इसको। एट्थ नंबर क्वेश्चन को, 8th नंबर में देखो सिर्फ ऐसी प्रॉब्लम है ना, ऑलरेडी हम कर भी चुके हैं, इसमें सिर्फ राइट हैंड लिमिट पूछी है, और आप सोचो जीरो लिमिट पर जीरो प्लस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस और ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये किसकी तरह काम करेगा, 0 की तरह। तो सारी उसमें फटाफट से पुट कर दीजिए और सोल्व कर दो, है ना, आ जाते हैं क्वेश्चन पर। तो लिखा मैंने लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, यहाँ से देखो 0 प्लस पर ये तो 0 की तरह काम करेगा, तो क्या बचेगा कोस इनवर्स x, यहाँ से कितना आएगा साइन इनवर्स x अपॉन, ये आएगा x कॉमन ले लो 1 माइनस x², 0 पुट करोगे तो ये 1 आ जाएगा ये, और 0 इसमें पुट करो। अब देखो अब 0 पुट करके देखना दोबारा से, अब अगर आपने इसमें 0 पुट किया, इसमें 0 पुट किया, तो कोस इनवर्स 0 कब आता है, ये वैल्यू आती है पाई पर, क्योंकि तो आपको मालूम है कोस इनवर्स का ग्राफ कैसा होता है, इस तरीके से, ये वैल्यू। तो कोस इनवर्स 0 कब आता है, ये सॉरी π/2 पर, है ना, π/2 पर आ जाएगा ये आएगा π/2 पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये π/2 दे देगा यहाँ से, और ये इसके नीचे लगा देंगे, यहाँ पर 0 तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ से बस समझ गए आप, लिख दो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस π/2 साइन इनवर्स, ये x लिख दो, है ना, साइन इनवर्स x/x, और ये कितना आएगा 1/1 माइनस 0। ये तो आपको पता ही, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, बिकॉज आपको साइन इनवर्स x/x कितना होता है 1 होता है, किस पर, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर। तो बस यहाँ से पुट कर दे दो 1/π/2 इंटू 1 इंटू 1, यहाँ से कितना आ गया π/2, तो ए आंसर इज करेक्ट। तो ये है ना, आपको इस तरीके से सोल्व कर लेना था। आइए इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। नाइन्थ नंबर प्रॉब्लम को पढ़ो। 9th नंबर क्वेश्चन में दे रखा है आपको, ये दे रखा है आपको ax माइनस e⁴x माइनस 1 ax e⁴x माइनस 1। सबसे पहले फॉर्म चेक किए, 0 यहाँ पुट करोगे तो 0 माइनस e⁴ 1 माइनस 1 0 0, ऊपर 0 बन गया, नीचे भी 0 बाहर इंटू है तो फिर 0 बन गया। तो आपको क्या कह रहा है, इक्वल टू b, ये वैल्यू है इसकी b के बराबर, तो a माइनस 2b आपको फाइंड आउट करके बताना है। तो देखो सबसे पहली चीज क्या करते हैं इसमें काम करते हैं। अगर मैं ऊपर से देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर मैं ऊपर से x कॉमन ले लेता हूँ, x कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचेगा x a माइनस, ये बचेगा a माइनस e⁴x माइनस 1/x, ये आ गया, और डिनोमिनेटर में आ गए हम
x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से आएगा a e टू पावर 4x माइनस 1। इस x को x से कैंसिल आउट करते हैं, ठीक है। अब आप सोचो यार, x को कैंसिल आउट कर दिया और ये चीज जो है, अब भी क्या बनना चाहिए, देखो नीचे अगर 0 पुट कर रहा हूँ तो नीचे 0 बन रहा, तो ऊपर भी 0 बनना चाहिए। तो ये कब बनेगा, जब मैं यहाँ पर कितना इंटू कर दूं, इसको मैं यहाँ से 4 से इंटू कर दूं और ऊपर 4 भी इंटू कर दूं। अब देखो ये तो 1 हो जाएगा इंटू 4, a माइनस क्या बनेगा 4। इसका मतलब a की वैल्यू यहाँ से पता चल गई, नीचे क्या बन रहा है 0, ये तो 0/0 बनना चाहिए। ऊपर क्या बन रहा है a माइनस 4, नीचे बन रहा है 0। इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 4, a की वैल्यू